बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीवी शौहर की 7 आदतों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और ऐसे शौहर पर बीवी अपनी जान छिड़कती है। वो 7 आदतें कौन कौन सी हैं जो बीवी को बेहद पसंद हैं? ऐसे शौहर पर बीवी अपनी जान छिड़कती है, मगर ये राज बहुत कम मर्द जानते हैं। क्या वाकई कोई ऐसा शौहर भी हो सकता है जिस पर बीवी दिलो जान से फिदा हो, जिसके बगैर जीना उसके लिए नामुमकिन हो जाए? अक्सर मर्द यही समझते हैं कि औरत सिर्फ पैसा, चमक दमक या महंगे तोहफे पसंद करती है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक बीवी की मोहब्बत और वफादारी किसी बड़ी जागीर या कीमती जेवरात से नहीं, बल्कि शौहर की चंद खास आदतों से जुड़ी होती है। ये वो राज है जो हर मर्द को मालूम नहीं, लेकिन जिन खुश नसीब शौहरों में ये 7 आदतें पाई जाती हैं, उनकी बीवियां उन्हें मरते दम तक नहीं छोड़ती, बल्कि उनके हर दुख सुख में शाना बशाना खड़ी रहती हैं। सवाल ये है कि वो 7 आदतें कौन सी हैं? माहिरीन नफ्सियात इस्लामी तालीमात और तजर्बात की रोशनी में जब बीवी के जज्बात को समझा गया, तो मालूम हुआ कि औरत के दिल को दुनिया बहुत निराली है। वो बज़ाहिर मामूली समझी जाने वाली मगर गहरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। कुछ शौहर लाख दौलत लुटा दें मगर बीवी के दिल में जगह नहीं बना सकते, जबकि कुछ मर्द बगैर किसी इजाफी कोशिश के अपनी बीवी के लिए सब कुछ बन जाते हैं। असल फर्क उनकी आदतों का होता है। अगर किसी शौहर में वो 7 खसलतें मौजूद हों, तो बीवी उस पर अंधा एतमाद करती है, उसके लिए अपनी खुशी कुर्बान करती है और उसे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती है। ये वो राज हैं जिन्हें अगर हर शौहर जान ले तो उसकी इज़्दवाजी जिंदगी जन्नत बन सकती है। लेकिन अफसोस, अक्सर मर्द इन छोटी मगर कीमती आदतों को अहमियत नहीं समझते और यूं अपनी बीवी की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं। तो क्या आप उन 7 हैरत अंगेज आदतों को जानना चाहते हैं? वो 7 खूबियां जो बीवी के दिल में शौहर के लिए गैर मशरूत मोहब्बत और अकीदत पैदा करती हैं। शौहर की 7 आदतें जो बीवी को बेहद पसंद हैं। में सबसे पहली आदत, इज्जत देने वाला शौहर। बीवी की मोहब्बत हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उसकी इज्जत करना है। औरत फितरी तौर पर जज्बाती होती है और जब शौहर उसके वजूद को अहमियत देता है, उसकी राय को वक़्त देता है और उसके जज्बात की कदर करता है, तो बीवी खुद को दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत समझती है। इज्जत का ताल्लुक सिर्फ ज़बानी अल्फाज से नहीं, बल्कि अमली रवैये से होता है। वो शौहर जो अपनी बीवी को सबके सामने इज्जत देता है, उसके ख़ानदान की बुराई नहीं करता और उसकी राय को गैर अहम नहीं समझता, वो हमेशा बीवी के दिल पर राज करता है। बीवी को अगर ये एहसास हो कि उसका शौहर दूसरों के सामने उसका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि उसके फैसलों को सराहता है, तो वो उसके लिए बेहद मोहब्बत और अकीदत महसूस करती है। बहुत से शौहर जाने अनजाने में अपनी बीवियों की तज़हीक कर देते हैं, कभी दोस्तों में, कभी ख़ानदान में और कभी बच्चों के सामने। हालांकि बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसकी इज्जत करे, और अगर वो ऐसा करे तो वो भी शौहर की इज्जत और खिदमत को अपनी खुशनसीबी समझेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो, और मैं अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करता हूँ। तिरमिज़ी की इस हदीस से वाज़ा होता है कि इज्जत देना एक अजीम खूबी है जो बीवी के दिल में शौहर के लिए गैर मशरूत मोहब्बत पैदा करती है। शौहर की 7 आदतें जो बीवी को बेहद पसंद हैं। में दूसरी आदत, नरम रवैया और प्यार भरे अल्फाज बोलने वाला शौहर। बीवी के दिल को जीतने के लिए शौहर का लहजा सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। औरत की फितरत नरमी और मोहब्बत की प्यासी होती है। अगर शौहर सख्त लहजे में बात करे, तहकीर आमीज अल्फाज इस्तेमाल करे या हर वक्त तनकीद करता रहे, तो बीवी का दिल मुर्दा हो जाता है। उसके बरक्स वो शौहर जो नरमी से बात करे, प्यार से नाम लेकर मुखातिब करे और मोहब्बत भरे जुमले कहे, वो बीवी के दिल पर हमेशा हुकूमत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत भरा अंदाज एक मिसाली नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ नरमी से गुफ्तगू फरमाते, बल्कि अपनी बीवियों के एहसास को समझते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उन्हें मोहब्बत से आयश कहकर बुलाते, जो उनके नाम का एक नरम और प्यारा अंदाज था। जब शौहर अपनी बीवी के लिए मोहब्बत भरे अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो बीवी के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत मजीद बढ़ जाती है। ये बात तजर्बा से साबित है कि सख्त लहजा ताल्लुकात को बिगाड़ देता है, जबकि नरम लहजा टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देता है। अगर शौहर बीवी के साथ शफकत और मोहब्बत से बात करे, तो बीवी खुद को महफूज और मुतमईन महसूस करती है और कभी भी अपने शौहर से दूर होने का नहीं सोचती। शौहर की 7 आदतें जो बीवी को बेहद पसंद है। में तीसरी आदत, बीवी की ज़रूरियात का ख्याल रखने वाला शौहर। बीवी के दिल में
शौहर के लिए मोहब्बत पैदा करने वाली सबसे बड़ी खूबी ये है कि शौहर उसकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात का ख्याल रखे। ख्याल रखने का मतलब सिर्फ माली ज़रूरियात पूरा करना नहीं, बल्कि जज्बाती, ज़हनी और समाजी ज़रूरियात को भी पूरा करना है। बाज़ शौहर ये समझते हैं कि वो कमाते हैं और घर का खर्च चलाते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। लेकिन बीवी को उससे ज़्यादा शौहर की तवज्जो, वक्त और जज्बाती सहारा चाहिए होता है। अगर शौहर ये समझे कि बीवी को कब सुकून की ज़रूरत है, कब उसे दिलासे की ज़रूरत है और कब वो अपनी कोई बात कहना चाहती है, तो ये एहसास बीवी के दिल में बेहद मोहब्बत पैदा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के जज्बात का बेहद ख्याल रखते थे। उनके दुख सुख में शरीक होते थे और उनकी ज़रूरियात पूरी करते थे। ऐसा शौहर जो बीवी के जज्बात को समझे, उसकी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज ना करे और हर छोटे बड़े मामले में उसका साथ दे, वो बीवी की नज़र में दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बन जाता है और बीवी उस पर अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार रहती है। शौहर की 7 आदतें जो बीवी को बेहद पसंद। चौथी आदत, मुसीबत में बीवी का साथ देने वाला शौहर। जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते हैं। अगर शौहर अच्छे दिनों में बीवी के साथ हो, लेकिन बुरे वक्त में उसे नजरअंदाज कर दे, तो बीवी की मोहब्बत कम हो जाती है। मगर वो शौहर जो हर मुसीबत में अपनी बीवी का हाथ थामे, उसका सबसे बड़ा सहारा बने, तो बीवी भी मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ती। बहुत से मर्द ये भूल जाते हैं कि औरत कमजोर नहीं, बल्कि सिर्फ जज्बाती होती है। जब मुश्किल वक्त आता है, तो बीवी को शौहर की तरफ से हौसला चाहिए होता है। अगर शौहर उसे यकीन दिलाए कि वो उसके साथ है, तो ये एहसास बीवी के दिल में शौहर के लिए मोहब्बत को कई गुना बढ़ा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत खदीजा की मोहब्बत की सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल साथ देती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा उनके एहसासात को याद रखते थे। शौहर की 7 आदतें जो बीवी को बेहद पसंद हैं, में छठी आदत, बीवी को वक्त देने वाला शौहर। बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत को बढ़ाने का सबसे अहम राज वक्त देना है। आज के दौर में जहाँ लोग काम, मोबाइल और दीगर मसरूफियात में उलझे रहते हैं, वहीं एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसका शौहर उसके साथ वक्त गुजारे, उसकी बातें सुने और उस पर तवज्जो दे। अगर शौहर अपनी बीवी के साथ बैठकर उसके मसाइल सुने, उसकी खुशियों और परेशानियों में दिलचस्पी ले, तो बीवी खुद को खुश नसीब समझती है और शौहर की मोहब्बत में मजीद घिर जाती है। कई शौहर ये शिकायत करते हैं कि बीवी हर वक्त शिकायत करती रहती है या हर छोटी बात पर नाराज हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि बीवी का असल मसला ये है कि उसे शौहर की तवज्जो नहीं मिलती। एक औरत जब देखती है कि उसका शौहर सिर्फ ज़रूरी बातों में उससे गुफ्तगू करता है, लेकिन तफरीही या गैर रस्मी तौर पर उसके साथ वक्त नहीं गुजारता, तो वो खुद को नज़रअंदाज शुदा महसूस करने लगती है। यही वजह है कि वो कभी शिकवे करती है, कभी नाराज़ हो जाती है और कभी बहस में उलझती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ वक्त गुजारने का अंदाज सबके लिए नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मोहब्बत भरे लम्हात गुजारते, उनसे बातें करते और उनके जज्बात की कदर करते। एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक भी फरमाया करते थे और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ दौड़ लगाने का वाक़या भी उस मोहब्बत का बेहतरीन सबूत है। बस अगर कोई शौहर चाहता है कि उसकी बीवी उस पर जान चढ़के, तो उसे चाहिए कि वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से बीवी के लिए ख़ास वक्त निकाले। शौहर की 7 आदतें जो बीवी को बेहद पसंद हैं, में से 7वीं आदत, बीवी के अच्छे कामों की तारीफ करने वाला शौहर। इंसानी फितरत है कि वो चाहता है कि उसकी मेहनत और अच्छे कामों को सराहा जाए। ख़ास तौर पर औरत जो दिन रात घर और ख़ानदान के लिए कुर्बानियाँ देती है, वो चाहती है कि उसका शौहर उसकी मेहनत को महसूस करे और उसकी तारीफ करे। वो शौहर जो बीवी के खाने की, उसकी खिदमत की या उसकी किसी भी अच्छी आदत की तारीफ करता है, तो हमेशा अपनी बीवी के दिल पर राज करता है। कई शौहर ये समझते हैं कि बीवी की मेहनत को सराहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर बीवी को दाद ना दी जाए, तो वो दिल ही दिल में कमज़ोर पड़ने लगती है। वो सोचती है कि शायद उसकी मेहनत और मोहब्बत की कोई कदर नहीं। लेकिन अगर शौहर उसे एक ही जुमला कह दे, आज तो जो तुमने खाना बनाया है बहुत मज़े का है, या तुम घर को बहुत खूबसूरती से संभालती हो, मैं तुम्हारी मेहनत की कदर करता हूँ, तो ये जुमले उसके दिल में शौहर के लिए मोहब्बत को कई गुना बढ़ा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी अज़वाज की खूबियों को सराहते थे।
حضرت خدیجہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کیا کرتے، ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر شوہر بیوی کی خوبیوں کو تسلیم کرے اور اس کی تعریف کرے تو بیوی اس کے ساتھ ہر حال میں کھڑی رہے گی اور اس کے لیے دل سے دعا کرے گی۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔